बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। बाज़ाती निजी मसरूफियात की वजह से और कुछ जो है वो इलेक्शन में जो कैंपेन चल रही थी उसके हवाले से जो है वो आपसे कुछ दिन दूर रहा। तो मैं अपने हल्के में आबाई हल्के में मौजूद रहा, यानी कि NA61 जेलम 2 में। NA60 और NA61 और पूरे डिस्ट्रिक्ट जेलम का जो अहवाल जो है आने वाली व्लॉग्स में आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा कि क्या क्या मैंने कैंपेन में देखा, क्या क्या तजर्बात जो है वो मेरी आंखों के सामने से गुज़रे। और कुछ निजी मसरूफियात 2-3-4 कज़नों की शादी की वजह से जो है वो मैं आपके सामने व्लॉग लेके हाज़िर नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह अब रूटीन के साथ वतर के साथ व्लॉग आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ज़रा क्विकली। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। 8 फरवरी इलेक्शन आया, उसके बाद अवाम ने जो वोट डाले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ जो इज़हार मोहब्बत किया, इज़हार यकजहती किया, उनके साथ जो अपनी वफा को जो है वो साबित किया। और एक बात जो है वो की जाती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम जो है वो 8 फरवरी का इंतज़ार कर रही है, तो यकीनन उन्होंने साबित किया कि वो 8 फरवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलते हैं ज़रा क्विकली। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन उनमें से एक जो डेवलपमेंट है जिस पे मैं दिल मेरा किया कि मैं आपके साथ कुछ जो है वो शेयर करूं, अपना आइडियाज़ जो हैं वो शेयर करूं, आपके सामने कुछ सवालात रखूं और जवाबात जो है वो आप सोच के अपने ज़हन के मुताबिक जो है वो खुद आप अखज़ करेंगे। तो चलते हैं ज़रा क्विकली। इरफान सिद्दीकी जो PMLN में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीब तरीन साथियों में उनका शुमार होता है, जो भी मनसूबा बनता है उनमें इरफान सिद्दीकी के मशवरे जो है वो शामिल होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2018 में भी धांधली हुई थी, 2018 में नवाज शरीफ अंदर थे, अब 2024 में इमरान खान अंदर हैं, अब भी धांधली हुई, तो क्या नया हो गया, क्या कोई अचंभे की बात हुई? तो अचंभे की बात भी हुई, क्योंकि अचंभे की बात ये हुई कि आप सेब के साथ ऑरेंज को जो है वो आप मुआवजा कर रहे हैं। तो चलते हैं ज़रा क्विकली 2018 और 2024 का मुआवजा करते हैं। कुछ सवालात जो है वो मैं आपकी समातों के वाले करता हूँ और आपने खुद जो है वो उनका फ़ैसला करना है कि 2018 में क्या हुआ और 2024 में क्या हुआ। तो क्विकली ज़रा सबसे पहले चलते हैं 2018 और 2024 में जो आने वाले सर्वेज़ हैं उनका मुआवजा करते हैं। तो 2018 में जो सर्वेज़ आए उनके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को जो है वो सादा अक्सरियत मिलने वाली थी। उस सर्वेज़ का जो रिज़ल्ट था वो यही था कि उनको सादा अक्सरियत मिलेगी और वो पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात थी। तो 2024 में भी सर्वेज आए, उनमें जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो सादा अक्सरियत से थोड़ा सा आगे हट के जो है वो 3 तिहाई अक्सरियत का जो है वो बताया गया। तो 2018 में भी धांधली हुई और 2024 में भी धांधली हुई। ये सर्वेज जो है सबसे पहले सर्वे, और दूसरा उसके बाद 2018 में इन्होंने कहा कि इमरान खान साहब भी 2024 में अंदर, 18 में मियां मोहम्मद रशीद शपथ न दे। तो 2024 में इमरान खान साहब को जो है वो झूठे मुकदमात में इन्होंने अंदर किया। 2018 में नवाज शरीफ साहब बदनाम ज़माना पनामा केस के ऊपर, अकामा केस के ऊपर जो है वो जेल के अंदर गए। तो ये इन्होंने कहा कि PMLN के साथ भी बुरा हो। तो PMLN के साथ जो बुरा हुआ कि ना आपने कहीं देखा होगा कि किसी ने जो है वो दबाव में आके ये कहा हो कि हम PMLN से हमेशा के लिए जो है वो अपनी कुर्बतों को ख़त्म करते हैं और PML से जो तल्लक हमारे वो ख़त्म करते हैं। बल्कि 2024 में इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी पूरी पार्टी को जो है वो क्रश किया गया। बंदों को उठाया जाता था, 2 साल में यही प्रोसेस चलता रहा कि बंदों को उठाया जाता था और उनकी वफादारियाँ तब्दील हो जाती थी और वो अपने तल्लुकात को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ख़त्म कर देते थे। तो ये 2018 में नहीं हुआ, 2024 में हुआ। 2018 में PMLN के साथ इसका अशीर भी नहीं हुआ जो 2024 में 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के साथ हुआ। और 2018 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो 50 रुपये के फार्म के ऊपर जो है वो मुल्क से बाहर चले गए और 4 साल उन्होंने खुद साख्ता जिलावतनी काटी। तो इमरान खान साहब की जो है वो अभी जेल में डटे हुए हैं और उन्होंने ना कोई डील का कहा और ना झुकने का कहा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डील करके 4 साल के बाद जिलावतनी काट के वापस आए, तो इमरान खान साहब जो है वो अभी भी जेल में है। तो 2018 में इमरान खान साहब की पार्टी के साथ जो है वो धांधली की गई है। कमज़ोर हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को दी गई, सादा अक्सरियत वो ना ले पाए, उन्होंने जो है वो कमज़ोर हुकूमत के साथ 3.5 साल हुकूमत की। तो अब जो है वो इमरान खान साहब के साथ फिर धांधली हुई और उनकी 85 सीटें जो उनका जो मैंडेट है, जो 3 तिहाई अक्सरियत का मैंडेट था उनको आवाम ने दिया, तो उसको भी जो है वो छीना गया। तो यकीनन धांधली हुई। 2018 में भी इमरान खान साहब के साथ धांधली और 2024 में भी इमरान खान साहब के साथ धांधली हुई। तो लिबरल जो है, जो सो कॉल्ड लफाफा साफ़ी हैं,
جن کو صحافت کی اقدار کا، صحافت کی روایت کا، صحافت کی قدروں کا جو ہے وہ نہیں اندازہ، اور وہ لفافوں کی خاطر جو ہے وہ ان چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ صحافت میں کیا اصول و ضوابط ہے، کیا قاعدے قانون ہے، ان کو بھول کے انہوں نے جو ہے وہ لفافوں کی قدر جو ہے وہ ضروری سمجھی۔ تو عرفان صدیقی اور لفافہ صحافیوں کا آنے والے دنوں میں یہ جو ہے وہ ایک پراپوگنڈا نیا وہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوالات میں نے ڈھیر سارے آپ کے سامنے چھوڑ دیے۔ اقامہ میں عمران خان صاحب کو، نواز شریف صاحب کو اندر کیا گیا، یقیناً وہ وٹنس تھے، وہ جناب وہ ہے کنوکٹڈ مجرم تھے، انہوں نے ثابت نہیں کیا، وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے جھوٹ جو ہے وہ عدالتوں میں پکڑے گئے۔ تو عمران خان صاحب کو توشہ خانہ جھوٹا کیس، القادر ٹرسٹ جھوٹا کیس، سائفر کیس جو اس حکومت نے خود ہی پہلے مانا کہ یہ ہمارے معاملات میں امریکہ نے مداخلت کی، ڈباش بھیجا، اور اس کے ساتھ دوسری سائڈ پہ آ کر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے سچ بولا، اور عمران خان صاحب نے قومی راز جو ہے وہ فاش کیا۔ تو یہ جو ہیں نہ ادھر کی بات کو وہ مانتے ہیں تو نہ ادھر کی بات کو جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو ایک جھوٹا سائفر کیس بھی انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر کیا، یہ 2018 میں نہیں ہوا بلکہ 2024 میں یہ سارے ان 2 سالوں میں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہوا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے یہ سوالات چھوڑے ہیں، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ غلط کون کہہ رہا ہے یا غلط کون تھا اور ٹھیک کون ہے، کس کے ساتھ بہت برا ہوا اور کس کے ساتھ اس کا عشر شیر بھی نہیں ہوا، بلکہ پاکستان یوں کہوں تو یقیناً غلط نہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی پارٹی کے ساتھ اور کسی پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ، کسی پارٹی کے سپورٹروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، نہ کسی پارٹی کو ایسے جو ہے وہ کرش کیا گیا، توڑا گیا جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا۔ تو آنے والے ویلاگز میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی۔ تو اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ آنے والے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔